दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। आज बात की शुरुआत कहां से करें? देश की बदहाल होती आर्थिक व्यवस्था का संकेत देते गिरते शेयर बाजार से, या विभिन्न जिलों में भव्य से भव्यतम बनते भाजपा के कार्यालयों से। कभी अंग्रेजों के आंखों की किरकिरी रही नेशनल हेराल्ड को लेकर राहुल गांधी से जब ईडी ने पूछताछ का नोटिस दिया तो कांग्रेस सड़क पर उतर गई। उससे बात करें, या सत्ता का बुलडोजर प्रेम और ताली बजाते लोग, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि देश की आर्थिक बदहाली किसी से छिपी नहीं है, जिसकी वजह से आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है और सत्ता अपने में मस्त है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। शेयर बाजार इस माह यदि 8 लाख करोड़ का झटका अपने निवेशकों को दे चुकी है तो यकीन मानिए इसकी सबसे बड़ी वजह मोदी सत्ता की वह नीति है जो संभाले नहीं संभल पा रही। आप भले ही कोरोना, यूक्रेन और अमेरिकी बैंक किसी पर भी लांछन लगा दे, लेकिन सच तो यह है कि नोटबंदी का वह भयावह सच आज भी मुंह फाड़े खड़ा है। तब सवाल यह है कि यदि देश की आर्थिक स्थिति बदहाल हो रही है तो कुछ लोगों का पैसा क्यों बढ़ रहा है? विभिन्न जिलों में भारतीय जनता पार्टी का भव्य कार्यालय क्यों बंद रहा है? और यह सवाल विपक्ष क्यों नहीं पूछ पा रही है? आम आदमी 2 जून की रोटी जुगाड़ करने में किस तरह से मारामारी कर रहा है, या किसी से छिपा नहीं है। दिन दूनी रात चौगुनी के रफ्तार से बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी का जीवन नारकी बनाना शुरू कर दिया। निम्न मध्यम वर्गीय गरीबी रेखा की श्रेणी में आने लगा है, लेकिन सत्ता अपने में मस्त है, क्योंकि वह जानती है कि चुनाव कैसे जीता जाता है। नेशनल हेराल्ड कभी अंग्रेजों की आंख की किरकिरी था और यह घाटे में चल रही थी। इसे उधार दिया गया और पूरा गांधी परिवार इस खेल में फंस गया। क्या है खेल? क्या ईडी को अधिकार है? सवाल बहुत से हैं। एक कंपनी को बचाने के लिए दूसरी कंपनी का लोन देना इस देश में गलत है या हो गया है, यह कहना बेहद कठिन काम है, क्योंकि ऐसे हजारों मामले इस देश में हैं। लेकिन मामला चूंकि राहुल गांधी का से जुड़ा है, सोनिया गांधी से जुड़ा है, गांधी परिवार से जुड़ा है, इसलिए यह मामला बड़ा बन जाता है। और जब कल राहुल गांधी ईडी दफ्तर जाने के लिए निकले तो कांग्रेसी सड़क पर उतर गए। पूरे देश में किस किस तरीके से सत्याग्रह और प्रदर्शन हुआ या किसी से छिपा नहीं है, लेकिन महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर क्या इस तरह से प्रदर्शन कभी कांग्रेस ने किया है? बुलडोजर कानून नया नया आया है, उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, यह कानून गुजरात भी पहुंच चुका है। यह कानून क्या जायज है? हम बार बार कहते हैं कि यदि आम नागरिक अपना अधिकार सत्ता को सौंप दे तो सत्ता निष्ठुर हो जाती है, और आने वाले दिनों में इसी का बहाना करके जब सत्ता उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी तो वह बदलापुर कहलाएगी। अजब खेल है।
देश चौतरफा झंझावत में फंसा है, मुस्लिम देश नाराज हैं, पूरे देश में कैरोसिन छिड़का जा रहा है राहुल गांधी के अनुसार, या नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। लेकिन इन सब बातों से क्या राजनीतिक पार्टियों को फर्क पड़ता है, या जो पैसे वाले लोग हैं उन्हें फर्क पड़ता है? कतई फर्क नहीं पड़ता। सत्ता किसी की भी रही, मजे तो उन्हीं के होते हैं। गले में यदि आपने पट्टा डाल लिया है तो आप आज के दौर में सौभाग्यशाली हो चुके हैं। लेकिन यदि आपने गले में पट्टा नहीं डाला है और सच के साथ खड़े हैं तो आप विरोध के स्वर को आवाज भी नहीं दे सकते, क्योंकि आपके दरवाजे पर बुलडोजर पहुंच जाएगा। क्या यह भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छी स्थिति है? कल कांग्रेसी सड़क पर उतर गए। छत्तीसगढ़ से भी कांग्रेसी दिल्ली पहुंचे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के साथ कितने ही लोग थे, जोरदार प्रदर्शन किए। राहुल गांधी से पूछताछ को विपक्ष पर हमला बताया, लोकतंत्र पर हमला बताया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि नेशनल हेराल्ड, जो कभी अंग्रेजों के आंखों की किरकिरी होती थी, जिसमें महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लिखा करते थे, वह नेशनल हेराल्ड क्या इन दिनों भाजपा के आंखों की किरकिरी बन चुकी है? सवाल बहुत से हैं, आप सोचना होगा, क्योंकि यह खेल आज का नहीं है। यह खेल लंबे समय से चला आ रहा है, शायद 1925 से, जब र्यूमर स्पीड सोसाइटी का गठन किया गया था। झूठ बोलो, अफवाह उड़ाओ और नफरत के बीज बोकर किसी भी तरीके से सत्ता हासिल करो। देश रहे या न रहे, इन सब बातों से नफरती लोगों को कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो सिर्फ सत्ता चाहिए। तब सवाल यह है कि क्या शेयर बाजार का गिरना और इस स्तर पर जाकर गिरना आम लोगों के हित में है? लेकिन सत्ता खामोश है। वह न नुपुर शर्मा के मामले में बोलती है, न गिरते आर्थिक व्यवस्था के मामले में बोलती है, न बढ़ती महंगाई और न ही बेरोजगारी। किसी पर वह बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास एक ही जवाब है। सब जानते हैं उन जवाब को कि चुनाव आएगा और हिंदुत्व को लेकर जो बयानबाजी शुरू होगा, हेट स्पीच का जो दौर गुस्से से या शालीनता से किस तरह से किया जाएगा, वह चुनाव आयोग भी नहीं देखता है। तब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में इस देश की स्थिति क्या होगी, यह देश किस दिशा में जाएगा। धन्यवाद।